वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है हिंदी, कक्षा 10। कार्यपत्र है आपका 5वां और डेट है 14/7/2021। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृत, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है। लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतिज्ञा करते रहे। ना क्रोध किया, ना जल्दबाजी की और ना ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिकों के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक, संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, स्वामी जी का शिष्य किस देश में किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था। वह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया। क्योंकि गुरुजी देखना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है और कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा। तीसरा प्रश्न है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता। जो शिष्य क्रोध, जल्दबाजी और धैर्य न खो के गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करता है, वह कभी नहीं भटकता। इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इस गद्यांश में हमें धैर्य, विवेक और संयम से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। गतिविधि, आप अपने गुरु शिष्य के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। हमारे अनुसार गुरु हमें मार्गदर्शन करता है, वह हमें अच्छे बुरे की सीख देता है, वह हमें बताता है कि हमें किसके साथ कैसे रहना चाहिए, गरीब की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे को उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आपको समझ में भी आ गया होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।